बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशली तौर पे उन लोगों के लिए है जिनके पाँव से बदबू आती है और वो अपने पाँव की बदबू को लेके परेशान हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी कुछ वजूहात आप लोगों से शेयर करूं कि ज़्यादा अरसे तक जूते पहनने और एक मोज़े को ज़्यादा अरसे तक बग़ैर धोए इस्तेमाल करने से गर्मी और नमी की वजह से पसीना जमा होते होते जरासीम की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसकी वजह से शुरू में स्टार्ट के दिनों में कभी कभी बदबू महसूस होती है, लेकिन कुछ अरसे बाद इस पर तवज्जो न देने से जरासीम मज़ीद फैल कर पाँव से इस कदर गंदी बदबू आना शुरू हो जाता है कि इंसान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक कि वो इंसान किसी के घर जाकर या किसी महफिल में जाकर अपने जूते उतारने से शर्मिंदगी महसूस करता है। तो इसके लिए मैं आज एक ऐसी रेमेडी आप लोगों को बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपके पाँव की बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये रेमेडी आपने नोट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है मुर्दार संग। मुर्दार संग लेना है आपने, ठीक है। ये है मुर्दार संग और गोल्ड की तरह शाइन देता है। ये पत्थर है, ठीक है। ये बहुत भारी पत्थर होता है, काफ़ी भारी, और इसको आप देख रहे हैं कि ये शाइनिंग इसके अंदर होती है। मुर्दार संग कहते हैं इसको, ठीक है। ये है मुर्दार संग। ये आपने लेने हैं 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने मुर्दार संग लेना है, ठीक है। मुर्दार संग 50 ग्राम। उसके बाद हमने इसमें दूसरी चीज़ लेनी है कमीला। कमीला पाउडर। कमीला पाउडर, ठीक है। ये आपने लेना है। इसके साथ कमीला पाउडर 30 ग्राम। 30 ग्राम कमीला पाउडर, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने लेना है 3 माशा। 3 माशा यानी 3 ग्राम काफूर। काफूर, दानेदार काफूर पाउडर, ठीक है। जो ये इस तरह का पाउडर होता है कि इसको आप जो है ना इस तरीके से हाथ से कुचल कर पाउडर बना सकते हैं, ठीक है। ये है काफूर दानेदार, ठीक है। ये आपने लेना है 3 ग्राम। 3 ग्राम या 4 ग्राम, 3 से 4 ग्राम तक इसमें डाल सकते हैं आप। 3 से 4 ग्राम काफूर लेना है आपने, ठीक है। आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने मुर्दार संग, मुर्दार संग इसका नाम है, जो मैंने आपको सबसे पहले पत्थर बताया, ये है मुर्दार संग, ठीक है। इसको आपने बारीक पीस कर पाउडर बनाना है, ठीक है। इसको आपने बारीक पीसना है। बाकी कमीला पाउडर को पीसने की ज़रूरत नहीं है और काफूर तो ऑलरेडी दानेदार है, उसको आपने सिर्फ इस तरीके से हाथ से ही पाउडर बना देना है। इनको आपने मिक्स करना है। 50 ग्राम मुर्दार संग, 30 ग्राम कमीला पाउडर और काफूर 4 ग्राम, 4 माशा या 4 ग्राम, ठीक है। इसको आपने मिक्स करके, ठीक है, जब भी आप इसको सिर्फ और सिर्फ आपने एक हफ्ते तक आपने जो है ना इसको मोज़ों के अंदर छिड़कना है। मोज़ों के अंदर छिड़क के मोज़े आपने पहनने हैं, ठीक है। एक हफ्ते तक इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह वो आपके अंदरूनी तौर पे जो आपके जम्स है, जरासीम है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और इंशाल्लाह पाँव की बदबू, अगर पाँव की उंगलियों में जो है अगर फंगस भी पड़ा हो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कोई ज़ख़म वगैरह हो, किसी भी किस्म का बैक्टीरिया वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह आपके पाँव से बदबू आना बंद हो जाएगा। और जब भी आप कभी भी इस्तेमाल करें, इसके बाद अगर आपका बदबू ख़त्म हो जाता है पाँव का, तो उसके बाद आपने मोज़े जब भी इस्तेमाल करने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन से ज़्यादा आपने मोज़े इस्तेमाल नहीं करने हैं। जब भी मोज़े आप इस्तेमाल करें 2 दिन के बाद आप धो के दूसरे मोज़े आप इस्तेमाल करें। यानी हर 2 दिन बाद अपने नया जोड़ा पहनना है, मतलब धुल के धोया हुआ आपने मोज़ा आपने पहनना होगा, ठीक है। ये रेमेडी थी। इस रेमेडी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और मेरा यूट्यूब का जो चैनल है वो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और मेरा फेसबुक का पेज है हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान के नाम से, उसे भी आपने ज़रूर लाइक करना है ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।